हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए सीरीज 25 में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं अपेंड, यानी कि कहने का क्या मतलब है, यानी कि अगर आपके पास सेम वर्कबुक में मल्टीपल सीट्स है, उनको आप कंसोलिडेट यानी मास्टर बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप मेरी वीडियो स्क्रीन में देखिए। मेरे पास डेटा क्या है, यहाँ पर कंपनी नेम है, देन इनवॉइस है। ठीक है, ऐसे ही ईस्ट में ये देखिएगा, वेस्ट में, साउथ रीजन में। करेक्ट है। ठीक है, आपके पास हो सकता है डेटा सेट कुछ और हो, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मेरे पास डेटा सेट ये वाला अवेलेबल है। करेक्ट है, हो सकता है आपके पास कुछ और डेटा सेट हो, सेम हेडर हो वहां पर, और उनको आपने कंसोलिडेट करना है, मास्टर फाइल बनानी है, तो आप इसको पावर क्वेरी से कैसे कर सकते हो। ठीक है, वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए वीडियो को, आपको मैं स्टेप टू स्टेप करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास ये सेम एक्सेल की रेंज है। ठीक है, अगर आपको इसको मास्टर में कन्वर्ट करना होगा, अगर आप मैनुअल करते हैं, इसको पहले कंट्रोल सी कॉपी करते हैं, देन नई सीट में जाते हैं, उसके बाद ईस्ट पे जाते हैं, उसके बाद कंट्रोल सी, फिर उसके नीचे लगाते हैं, फिर उसके बाद डेटा को सेलेक्ट करते हैं यहां से यहां तक, कंट्रोल सी। तो इसमें काफी टाइम लगेगा। ठीक है, हो सकता है आपके पास मल्टीपल सीट्स हो, 50 100, वहां पर आपको अगर सबको मास्टर बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम कर लीजिएगा, ये आपका नॉर्मल एक्सेल रेंज है। ठीक है, इसको टेबल में कन्वर्ट कर दीजिएगा और पावर क्यू में लीजिए। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट डेटा टैब, जैसे ही आप टेबल और रेंज सेलेक्ट करते हैं, पावर क्वेरी क्या करेगा, ऑटोमेटिक इसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, पावर क्वेरी इतना स्मार्ट है कि इसने टेबल में ऑलरेडी कन्वर्ट किया। माई टेबल हैज हेडर, ये देखेगा है। ठीक है, जैसे आप इसको ओके हिट करते हैं, अब इसके क्या होगा, पावर क्वेरी ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये पावर क्वेरी ओपन हो गई है। ठीक है, अब ये टेबल 2 है। अगर आप इसका नेम देना चाहें, ये आपने कौन सा टेबल इंसर्ट किया था। ठीक है, अगर आपको मालूम नहीं है कोई बात नहीं, आप एक काम कर लीजिएगा, ये है टेबल 2। ठीक है, तो ये देखने में भी काफी कंफ्यूज लग रहा है, तो एक काम कर लीजिएगा, विंडो को क्लोज कर दीजिएगा, डिस्कार्ड कर दीजिएगा। यहां पर आप आ गए, ये देखिएगा टेबल डिजाइन है। ठीक है, इसका आप टेबल 2 से नाम दे दीजिएगा। ये कौन सा है, एक काम कर लीजिएगा, इसको लिखिए NORTH, नॉर्थ लिखा आपने। ठीक है, जैसे आपने इसको नॉर्थ लिखा, ये ठीक है, करेक्ट है। एक काम कर लीजिएगा, ईस्ट को भी आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद इसका नेम भी आप चेंज कर दीजिएगा, इसको टेबल 3 से ईस्ट कर दीजिएगा। कर दिया आपने, चेक कर लेते हैं, ये देखो ईस्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही वेस्ट को क्लिक कर दीजिएगा, कंट्रोल प्लस टी, टेबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये कौन सा है, वेस्ट, तो यहाँ वेस्ट लिखिए। ठीक है, ये हो गया, उसके बाद साउथ पे जाइए। ठीक है, कंट्रोल प्लस टी, टेबल में कन्वर्ट हो गया। इसका नेम अगर आपको चेंज करना है, टेबल पे जाइए और इसको नेम दीजिए SOUTH, साउथ। ठीक है, अब आपके पास जो एक्सेल में जो रेंज है वो टेबल में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, अब आपको एक एक करके पावर क्वेरी में लेके जाना है। ठीक है, अब पावर क्वेरी में कैसे लेके जाना है, डेटा टैब, ये देखेगा फ्रॉम टेबल और रेंज, इस पे क्लिक करते हैं, पावर क्वेरी की विंडो ओपन हो गई। ठीक है, ये देखिएगा जैसे पावर क्वेरी की विंडो ओपन होती है, अब कौन सा डेटा है, टेबल कौन सा है आपके पास, नॉर्थ। अभी तो आपको कंसोलिडेट कैसे करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे जो टेबल है आपके पास, इनको इंपोर्ट करना होगा पावर क्वेरी में। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, होम पे जाते हैं, क्लोज, इस बार लोड नहीं करेंगे, क्लोज एंड लोड टू करेंगे। अब इसमें कौन सा ऑप्शन आता है, ये देखिएगा, आपके पास ये डिस्प्ले हो जाएगा, इसमें आपको सिर्फ ओनली कनेक्शन बनाना है। ठीक है, इसको कनेक्शन बना दीजिए, बैक पे जाइए, आप देख सकते हैं, ये देखिए कनेक्शन बन के आ गया। नो सेम एज इट इज ये काम करते थे, ईस्ट को भी इंपोर्ट करते हैं। डेटा में जाइए आप, ये देखिएगा पावर क्वेरी की विंडो ओपन हो गई, एक और टेबल इंसर्ट होके आ गया। उस टेबल का क्या नाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ईस्ट है। इसको भी सेम एज इट इज आपने क्लोज एंड लोड टू करना है। ठीक है, इसको भी आपने यहाँ पर कनेक्शन बना देना है। ठीक है, इसको कनेक्शन बना दीजिएगा। वेस्ट को भी एक काम कर लीजिएगा, डेटा टैब, पावर क्वेरी में आप ले जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर वेस्ट का डेटा यहाँ पर पॉपुलेट होके आ गया। ठीक है, इसको भी आपने क्या करना है, क्लोज एंड लोड। ठीक है, क्लोज एंड लोड 2 में इसको कनेक्शन बनाना है, इसको भी एक काम कर दीजिएगा, इसको कनेक्शन बना दीजिएगा। लास्ट टेबल आपके पास कौन सा है, साउथ। साउथ को भी एक काम कर लीजिएगा, पहले आप इंपोर्ट कर दीजिएगा, पावर क्वेरी में इंपोर्ट हो गया।
ठीक है। अब आप देख सकते हैं आपके पास चारों यहाँ पर डेटा सेट है। ठीक है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है। ठीक है, अब इन सबको आपने मास्टर बनाना है, यानी कि पहले नॉर्थ का डेटा आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद का डेटा आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वेस्ट का डेटा आना चाहिए, उसके बाद साउथ का डेटा आना चाहिए। ठीक है, अगर आपने एक मेरा वीडियो देखा था जहां पर मैंने आपको बताया था, ये देखिएगा, होम मर्ज क्वेरी एंड अपेंड क्वेरीज, तो ये काफी यूजफुल होगा आपके लिए। ठीक है, नहीं तो मैं आपको स्टेप टू स्टेप करके बताता हूँ। रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर वॉच करते रहिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इन सबको अपेंड करना है। आपने अपेंड का मतलब मास्टर आपको बनाना है। ठीक है, हेडर सबके सेम है। ठीक है, अगर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास मल्टीपल टेबल्स है, यहां पर आप देखिएगा 2 कॉलम है, कंपनी नेम और इनवॉइस, सब में यही है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि तीसरा कॉलम भी बन के आ जाए, वहां पर रीजन भी डिस्प्ले हो जाए, तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपके मल्टीपल्स डेटा है, लेट सपोज, वहां पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये इस डेट का टेबल है, ये इस डेट का टेबल है। ऐसे में तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे इफ इन केस मास्टर अगर आ भी जाता है। ठीक है, तो एक काम कर लीजिएगा, उसके लिए बहुत सिंपल है, ऐड कॉलम पे जाइए, कस्टम कॉलम। ठीक है, यहां पर एक कॉलम इंसर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप इसको इंसर्ट करते हैं, ये देखिएगा कस्टम की जगह यहां पर आप लिख दीजिएगा रीजन। ठीक है, इजिकल टू पहले से लगा हुआ है, आपने यहां पर आना है, इसको पुट करना है, ये कौन सा था, नॉर्थ रीजन। ठीक है, ये देखेगा ग्रीन टिक आ गया है, इसका मतलब साइज सही है। ठीक है, जैसे आप इसमें ओके हिट करते ये देखेगा। अब ऐसे ही आपने सारे टेबल्स में करना है, इसको आपने बनाना है ईस्ट, क्या करना है, ऐड कस्टम कर देना है। ठीक है, मेक श्योर कीजिएगा जो हेडर का नाम है वो आपने सब में एक जैसा रखना है, नहीं तो वो मास्टर नहीं बनेगा। ठीक है, इसको आपने बनाना है ईस्ट। ठीक है, ईस्ट आपने बनाया, इसको भी ओके कर दीजिएगा, ये देखिएगा ईस्ट आ गया रीजन में। ठीक है, ऐसे ही आपने वेस्ट में बनाना है, ऐड कॉलम, कस्टम में जाना है, यहां पर आपने टाइप करना है रीजन, नीचे आना है, यहां पर आपने टाइप करना है वेस्ट। ठीक है, वेस्ट आपने टाइप किया, देन ओके हिट किया, ये देखिएगा वेस्ट का कॉलम बन के आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपने साउथ के लिए करना है, ऐड कॉलम, कस्टम बना दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर नेम आप दीजिएगा रीजन। ठीक है, रीजन जैसे बनाते हैं, नीचे आइए आप, यहाँ पर आपने टाइप करना है साउथ, क्या टाइप किया आपने, साउथ। ठीक है, देन ओके हिट कर दीजिएगा। अब आपके पास चारों टेबल रेडी हो चुकी हैं। अब सब में देखिएगा सारे के सारे हेडर सेम है। ठीक है, रीजन भी है। अब इनको आपने क्या करना है, एक मास्टर बनाना है। उसके लिए आपने क्या करना है, होम टैब पे जाना है, ये देखिएगा मर्ज आपको यूज नहीं करना है। आप सभी को मालूम मर्ज क्या करता है, यानी कि कॉलम में अलग अलग कॉलम में डेटा बना देगा, जो भी आप टेबल सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल टेबल है, 2 टेबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको यूज करना है अपेंड क्वेरीज। क्या यूज करना है, अपेंड क्वेरीज। ठीक है, अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, अपेंड क्वेरीज और अपेंड क्वेरीज एज न्यू। अपेंड क्वेरीज वो होता है, यानी कि अगर आपने नॉर्थ टेबल यहाँ पर सेलेक्ट किया है तो नॉर्थ में ही ये वो अपेंड कर देगा। ठीक है, आपको सेपरेट चाहिए तो उसके लिए यूज करोगे अपेंड क्वेरीज एज न्यू। ठीक है, जैसे ही आप इस पे हिट करते हैं, आपने इस पे क्लिक किया, एक विंडो ओपन होके आ गई। अब आपको ये कह रहा है आपके पास 2 टेबल है या मोर टेबल है, आपके पास 4 टेबल है, तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा आप। ठीक है, जैसे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, आप देखिएगा आपके पास ये अवेलेबल टेबल है, और बाय डिफॉल्ट जो आपने सेलेक्ट किया था वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो रखा है। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं टेबल नॉट अवेलेबल है ऑलरेडी। अगर आपके पास मल्टीपल टेबल है, आप सभी को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके रखिए, वेस्ट को भी आप सेलेक्ट कीजिएगा और देन साउथ को भी आप सेलेक्ट कीजिएगा। तीनों टेबल सेलेक्ट हो गए। ठीक है, आप इसको ऐड कर दीजिएगा, ये देखिएगा चारों टेबल यहाँ पर ऐड हो गए हैं। करेक्ट है, ठीक है, देन उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ओके क्लिक करते हैं, ये देखिएगा अपेंड 1 आपने अपेंड किया है। ठीक है, अगर आप इसका नेम चेंज करना चाहते हैं, इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, इसको आप लिखिए मास्टर। ठीक है, क्या लिखा आपने, मास्टर। ठीक है, आप देख सकते हैं सारे के सारे डेटा आपके सामने एक मास्टर बन के आ गया। ये छोटा डेटा सेट है, हो सकता है आपके पास लार्ज डेटा सेट है, वहां पर ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनवॉइस अमाउंट देखिए आप। ठीक है,
रीजन आप देखिए बिल्कुल करेक्ट है, सही है। ठीक है, अब मान लीजिए इन सब का टेक्स्ट कैरेक्टर है, मान लीजिए इनका सबका डेटा टाइप आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप मैनुअल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास डेटा कॉलम, अगर आपके पास डेटा कम है तो वहां पर कर सकते हैं, नहीं तो आप एक काम कर लीजिएगा, सबको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए, आप सभी को पता होगा कंट्रोल ए से डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिएगा ट्रांसफॉर्म में जाइए, ये आ गया डिटेक्ट डेटा टाइप, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर देगा कि कॉलम्स किस डेटा टाइप में कंसिडर होगा। करेक्ट है, ठीक है। ये टेक्स्ट, ये देखिएगा टेक्स्ट डेटा टाइप है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको डेटा टाइप लगता है कुछ और चेंज करना है। अगर कुछ और चेंज करना है तो यहाँ पर देखिएगा डेटा टाइप एनी, इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको लगता है कि ठीक है आपका डेटा बिल्कुल करेक्ट है, देन उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, फाइनल में होम पे जाना है, क्लोज एंड लोड। इस बार आपने क्लोज एंड लोड क्लिक करना है। ये देखिएगा मास्टर नाम से विंडो आ गई है। ठीक है, ये देखिएगा मास्टर से विंडो आ गई। ठीक है, एक काम कर लीजिएगा, इसको ड्रैग कर लीजिएगा फ्रंट में। ठीक है, आप देख सकते हैं 8 रोज। अब आप देखिएगा साउथ यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, ये रिपीट हो रहा है, तो एक काम कर लीजिएगा इस 2 को डिलीट कर देते हैं। एक काम कर लीजिएगा डिलीट, ओके आपने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मास्टर पे आते हैं। ठीक है, इस समय आप देखिएगा कितनी रोज है, 8। रिफ्रेश अगर आपको करना हो यहां से भी कर सकते हैं, नहीं तो डेटा सेट में जाते हैं, मान लीजिए राइट क्लिक करते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं, रिफ्रेश हो रहा है। ये देखिएगा मास्टर में कितनी है, 8 रोज। तो इस तरीके से आपने सीखा कि कैसे आप, अगर आपके पास सेम वर्बो में मल्टीपल सीट्स है, वहां पर आप पावर क्वेरी से उनको मास्टर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, और आज आपने बिल्कुल इजी मेथड सीखा कि कैसे आप मल्टीपल सीट्स को अपेंड क्वेरीज की मदद से कंसोलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।